बेटी इन्हीं से सुरक्षित नहीं है तो बढ़ेगी कैसे, तो बचेगी कैसे? महिला हो या पुरुष हो, सजा सबको होनी चाहिए। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद बवाल छिड़ गया है। सियासत गलियारों में भी खूब सरगर्मी तेज है। आज कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे हैं बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी जो है कि कृष्णा वालोरू के नेतृत्व में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी है। कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे हैं, आप देख सकते हैं। पोस्टर बैनर भी लिए हुए हैं, पुतला दान भी किया जा रहा है। कितनी नाराजगी है। पूरे देश पे जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, उस अन्याय से लड़ने के लिए जननायक राहुल गांधी के जो सिपाही होते हैं, कांग्रेस का सच्चा सिपाही, वो सड़कों पर उतरता है। बिहार की सरकार और नीतीश की सरकार बेटियों पर, महिलाओं पर लगातार जुल्म कर रही है, अपराधियों के साथ खड़ी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज कांग्रेस का एक एक सच्चा सिपाही सड़कों पर उतरकर बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और बिहार की सरकार जो है अपराधियों को बचाना चाहती है, उसी के खिलाफ कांग्रेस आज सड़क पर उतरी है। बिहार सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। बिहार सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, बेटी इन्हीं से सुरक्षित नहीं है तो बढ़ेगी कैसे, तो बचेगी कैसे? जैसे 3 दिन लगातार सरकार ने छुपाने का काम किया, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम किया, 10 दिन तक इनके कान में जू नहीं रहेंगी तो बेटी इन्हीं से सुरक्षित नहीं है। बिहार की बहु बेटी, इन्हीं के मंत्री के पति, रेखा गुप्ता के पति बिहार के बहु बेटियों का रेट लगाते। तो सोच लीजिए कि बिहार की डबल इंजन सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो झूठ के बदौलत सरकार बनी, जो लोगों को झूठ कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो उनकी मानसिकता क्या है? सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। कुछ महिलाएं चूड़ी लेकर भी पहुंची हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखिए। अब हाथ में चूड़ी लेकर आई हुई है। चूड़ी सम्राट चौधरी को चूड़ी देंगे। सम्राट चूड़ी जो है वो महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है, इस समृद्धि का प्रतीक है। ये पहन के महिलाएं सृष्टि रचती हैं। जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ, जो बक्सर में हुआ, जो वैशाली में हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार एक आदमी है, सम्राट चौधरी। ऐसा गृह मंत्री रहेगा तो यही हाल होगा। 10 दिन बाद होश खुल रहा है, एसआईटी का गठन हो रहा है। स्पीडी ट्रायल करके क्यों नहीं तुरंत फांसी हुआ? तुरंत एसआईटी का गठन क्यों नहीं हुआ? जब सारे सबूत मिट गए तब आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। सब पता है सम्राट जी, आपका चाल सब पता है। बिहार की जनता समझती है, बिहार की बेटियां सुरक्षित है। सवाल और है कि महिलाओं के साथ ऐसा होता है, सवाल उठाया जा रहा है। इसमें एक बेटी की मौत हो गई है और इसमें 2 महिला का नाम है। रोशनी कुमारी थानाध्यक्ष भी महिला ही है, अग्रवाल भी महिला ही है। जो महिला है, सब महिला हो या पुरुष हो, सजा सबको होनी चाहिए। बेटी के साथ बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी की बेटी बेटी है, वो हमारे घर की बेटी हो या सम्राट जी के घर की बेटी हो। आपकी बेटी होती तो क्या करते? दूसरे की बेटी का इज्जत नहीं है आपको? करना पड़ेगा। सम्राट जी तुरंत सजा दिलवाइए, फांसी दिलवाइए। हम सीबीआई की मांग करते हैं, और नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। आप निकम्मा 10 दिन बाद हुआ है, कौन काम का? जब सारा सबूत मिट गया तो एसआईटी गठन किस काम का? कोई काम का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा और लावरू क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। सरकार ने सबसे पहला काम एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम किया है। जब दबी नहीं बात, तब एफआईआर लॉन्च हुआ कि आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। अभी कहते हैं कि एसआईटी उन्होंने बिठाया। बिहार की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि सरकार ने कितने एसआईटी आज तक बिठाए और उस एसआईटी का परिणाम क्या है, कितने केस में न्याय मिला। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। जनता मांग सीधी सी है, बिहार की जनता को सुरक्षा दे। सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी।
और अगर कहीं क्राइम होता है तो एफआईआर तुरंत लॉन्च क्यों नहीं होता? एफआईआर लॉन्च करने के लिए जनता को दिक्कत क्यों होती? क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती है। कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर जनता के आवाज बनेगी, चाहे वो सड़क हो, विधानसभा हो या संसद। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग देर से जागे हैं इस पूरे मामले में? हम जागे हैं और हम सड़क पे हैं। देरी तब होती है जब कोई जागता नहीं, और जागा नहीं है तो सरकार नहीं जागी। अल्लाबारू साहब, हालात ये है कि पुलिस खुद डॉक्टर बन जाती है, मेडिकल बुलेटिन जारी करती है और बताया जाता है कि 25 लोग पुलिस डॉक्टर का काम करने का प्रयास कर रही है। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, सरकार को सरकार का काम करना चाहिए। जिस प्रदेश में पुलिस जांच बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उस सरकार का क्या कहना है? उस सरकार को क्राइम की सरकार कहते हैं। महिलाओं के जिस तरह से पूरे बिहार में उत्पीड़न हो रहे हैं, उनके पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ अनहोनियां हो रही है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ खड़े हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।